बहुत सारे अन्य गणमान्य जो हमारे नेता हैं उनकी उपस्थिति में आज हमारे संकट जो हमारा घोषणा पत्र है, मुख्य घोषणा पत्र, उसका रिलीज हुआ है। तो मुख्य घोषणा पत्र रिलीज होने के बाद बहुत सारी चीजें, अभी तक हम 7 गारंटियों को लेकर के चल रहे थे, तो अब तक की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो जोधपुर हेडक्वार्टर पे हुई है। तो मेरा ये उद्देश्य था कि आज हम ग्रामीण के किसी क्षेत्र में जाकर के अपने घोषणा पत्र के ऊपर चर्चा करें। 7 गारंटियों का बहुत पहले रिलीज हुई थी, जिसको लेकर के हम लोग चुनावी मैदान में भी थे। उसमें कुछ और एडिशन हुआ है, कुछ चीजों में बढ़ोतरी हुई है, तो वही सारी जानकारी देने के लिए आप सबके बीच में आज मैं थी। एक तो हम ये देख रहे थे कि पिछली सरकार जो हमारी रही है 5 साल की, उसके अंदर सभी राजस्थान के नागरिकों को 25 लाख तक का बीमा की बात की गई थी। अब उस बीमा की राशि को बढ़ा करके जस्ट डबल कर दिया गया। 50 लाख तक का बीमा जो है राजस्थान के हर नागरिक को चिकित्सा सुविधाओं के लिए दिए जाने की बात इस घोषणा पत्र के अंदर है। इसके साथ ही साथ जो किसान हैं उनके बारे में भी सोचा गया। MSP पे कानून लाने की बात जो इस घोषणा पत्र में की गई है। साथ ही साथ किसानों को 2 लाख रुपए तक का जो है ऋण बिना ब्याज के जो है वो देने की बात की गई है। पंचायत स्तर पर एक नया सर्विस कैडर योजना की बात की गई है। जातिगत जनगणना की बात की गई है। इसके साथ ही साथ आप ये देखिए कि हमेशा ये बात होती है कि जो सरकारें हैं वो ज्यादातर पूंजीपतियों के बारे में सोचती है। वर्तमान जो केंद्र में सरकार है उसका अगर आप रुझान देखोगे तो जो भी नियम कानून जो बन रहे हैं वो बड़े पूंजीपतियों को ध्यान में रखते हुए बन रहे हैं, जबकि यहाँ पे राजस्थान सरकार ने जो मध्यम वर्ग के मझोले व्यापारी हैं उनके बारे में सोचा है। तो वहां पे आप ये देखेंगे कि जो गांव के व्यापारी हैं उनको 5 लाख तक का जो है जो कर्ज है वो बिना ब्याज के देने की बात की गई है। साथ ही साथ आप जैसे किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड होता है, उसी की तर्ज पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। ये भी वादा जो है कांग्रेस अपने प्रदेश के नागरिकों के साथ कर रही है। 10 लाख नए रोजगार सृजन की बात की है, जिसमें 10 लाख में से 4 लाख जो है वो सरकारी नौकरियों की बात है कि 6 लाख अन्य क्षेत्रों में रोजगार सृजित किए जाएंगे और 4 लाख जो है सरकारी नौकरियां और निकाली जाएगी। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि भाजपा महिला सुरक्षा लेकर काफी बातचीत करने में लगी हुई है। काफी उनके नेता जो है महिला सुरक्षा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ये बड़ा हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए है कि ये वही भाजपा है जो गुजरात में बलात्कारियों को जो है उनकी सजा माफ करके उनको माला पहनाती है और उनको मिठाई खिलाती है। ये वही भाजपा है जब जो इस देश के लिए जो मेडल जीतने वाले हमारे रेसलर्स हैं वो दिल्ली के अंदर सड़कों पे बैठे रहते हैं और ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और वही ब्रिजभूषण आप देखते हैं कि आज जो है वर्तमान में किस तरीके के ऊटपटांग बयान आज भी देते हुए दिखाई देते हैं। तो जो महिला सुरक्षा को लेकर के जो बात कर रहे हैं वो खुद महिला सम्मान के बारे में कभी भी संवेदनशील नहीं रहे। कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे इस घोषणा पत्र के अंदर महिलाओं को लेकर के भी अपनी चिंता जाहिर करते हुए ये कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी अपराधी जो है वो इसका हौसला वहां पस्त हो जाता है जहां उसको पता होता है कि 4 आंखों से देख रही है। तो CCTV कैमरा लगाने की बात की गई है। उसके अलावा श्रमिकों के लिए जो मनरेगा के जो अवधि है उसको बढ़ा करके भी 150 दिन कर दी जाएगी। ऑटो वो टैक्सी ड्राइवर हैं उनको गिग सर्विस अधिनियम में शामिल किया जाएगा। गैस सिलेंडर के ऊपर काफी चर्चा हुई पिछले दिनों जब भाजपा का संकल्प पत्र आया था, तो उन्होंने कहा था कि हम जो है गैस सिलेंडर 450 का देंगे, वो भी उज्ज्वला वालों को देंगे। लेकिन आप ये देखिए कि उज्ज्वला योजना किसकी है? उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की योजना है। अगर भाजपा वाकई में इस बारे में मतलब गंभीर होती कि उसे 450 रुपए में उज्ज्वला लोग के जो कनेक्शन है उनको सिलेंडर प्रोवाइड कराना है, तो केंद्र में बैठी हुई सरकार ये नियम तो तुरंत बना सकती थी। उसको राजस्थान के चुनावों का या सरकार बनने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही उनकी गंभीरता साफ साफ दिखती है कि वो 450 रुपए में उज्ज्वला के कनेक्शन को सिलेंडर पहुंचाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। उनको सिर्फ इंटरेस्ट है कि किसी भी तरीके से राजस्थान की सत्ता कैसे कब्जाई जा सके। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे किया है कि उन्होंने अब जो गैस सिलेंडर जो अब तक 500 रुपए का दिया जा रहा था उसको 400 रुपए देने का वादा जो है अगर दोबारा कांग्रेस की सरकार आती है तो उसमें देने की बात उन्होंने
कही है, साथ ही साथ वार्ड के अंदर चाहे गांव हो चाहे शहर हो वहाँ पे सुरक्षा कर्मी लगाने की बात की है। तो ऐसी बहुत सारी घोषणाएं जो हैं हर तबके को लेकर, चाहे वो मंझोले व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे फिर वो महिलाएं हो, चाहे फिर आम नागरिक ही क्यों ना हो, क्योंकि आप ये देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोई भी ऐसी भाजपा की सरकार नहीं है जो 50 लाख तो क्या 25 लाख का भी बीमा चिकित्सा के लिए अपने नागरिकों को अपने राज्य में दे रही हो। ऐसी कोई भी भाजपा सरकार नहीं है जहां पे ओपीएस की बात की गई हो। ऐसी कोई भी भाजपा सरकार नहीं है जो नए स्कूल और कॉलेज, सरकारी स्कूल और कॉलेज खोलने की बात की गई हो। इस घोषणा पत्र में एक चीज ये भी है कि राइट टू एजुकेशन जो है अब तक सरकारी स्कूलों में लागू था, अब उसको प्राइवेट स्कूल में ले जाने की भी बात कही गई है और ये कहा गया है कि 12वीं तक की शिक्षा जो है मुफ्त कराने की कोशिश की जाएगी कि उस राइट टू एजुकेशन को प्राइवेट स्कूल्स में भी लेके जाया जाए, तो सरकार उन विद्यार्थियों का खर्चा वहन कर सके। जो राजीव गांधी स्कॉलरशिप दी जा रही थी बाहर पढ़ने के लिए बच्चों को, उसका दायरा भी बढ़ाने की बात इस घोषणा पत्र के अंदर है। तो चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिलाएं हो, इवन आम जो नागरिक हैं। और ये एक चीज और देखिए कि संकल्प पत्र जब भाजपा का आता है तो वो गरीबों के लिए आवास की बात कर रहे हैं, पर आप सब तो जानते होंगे कि जब 2013 से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो मुख्यमंत्री आवास योजना थी बीपीएल के धारकों के लिए, जिसको बाद में 2013 में भाजपा की सरकार ने आने के बाद बंद किया। लेकिन अब जो ये घोषणा पत्र कांग्रेस का आया है, उस घोषणा पत्र में कांग्रेस सभी नागरिकों को आवासीय अधिकार देने की बात कह रही है कि सबके लिए किस तरीके से हर व्यक्ति के लिए जो है आवास का अधिकार या एक आवास की सुनिश्चितता कैसे की जा सके, उसके बारे में बात घोषणा पत्र के अंदर है। तो हर तबके के बारे में और हर नागरिक के बारे में राजस्थान के इस घोषणा पत्र में कुछ न कुछ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान की जो जनता है वो कांग्रेस को बहुमत देगी, ताकि ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं अभी कागजों के ऊपर हैं उनको मूर्त रूप दे के दिया जा सके और उनको जमीन पे उतारा जा सके। और मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि ये जो बातें हैं वो आपके माध्यम से जनता के बीच में, मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। इससे पहले भी कुछ चुनाव हुए थे जी, उसमें आज भी हमारे पास ऐसी रिकॉर्डिंग है जी। सर्वप्रथम किसानों की कर्ज माफी पूरे 5 साल निकल गए जी, आज तक हुई नहीं। एक पेट्रोल और डीजल के जो दाम थे वो कम करने के लिए बोला गया था, तो आज तक तो कम हुआ नहीं, जीएसटी कम हुई नहीं, उस पर या हटा ही नहीं। अब आपकी बात का जवाब देती है। एक तो पहली बात, जीएसटी प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जीएसटी केंद्र के अधिकार क्षेत्र में। अब मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात मैंने पूरी सुनी ना, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप रिएक्शन दीजिए। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोली, है ना, मेरे को भी लग रहा था कि मुझे बोलना चाहिए पर मैं नहीं बोली, ठीक है। दूसरी बात, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी पेट्रोल डीजल नहीं था। मोदी जी ने जरूर आने से पहले कहा था कि मैं पेट्रोल डीजल कम कर दूंगा, ठीक है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं पेट्रोल डीजल को लेकर के कोई भी घोषणा पत्र के अंदर कोई चीज नहीं थी। तीसरी बात कि यहाँ पे जो वेट लगाती है सरकार, वो वसुंधरा जी के बाद से बढ़ा नहीं है, वो उतना ही है जो वसुंधरा जी के टाइम में था, ये आप चेक कर लीजिए। इस सरकार ने वही वेट रखा है जो वसुंधरा जी के समय में था। और जीएसटी की जहां तक आप बात कर रहे हो, तो जीएसटी में राज्य सरकार का भी हिस्सा होता है। तो सवाल जो है मोदी जी से पूछा जाना चाहिए कि वो जो राज्य सरकारों का हिस्सा है जीएसटी में, वो क्यों दबा करके बैठे हैं, वो क्यों नहीं राज्यों को दे रहे हैं। तो यहाँ पे तो उल्टा सवाल केंद्र सरकार से होना चाहिए, वो सवाल जो है कांग्रेस से हो रहा है। रही बात किसानों की कर्ज माफी की, तो किसानों की कर्ज माफी तो हुई है, और नहीं हुई होती तो आप देखिए कि भाजपा की जो है कितनी बड़ी फजीयत हुई थी कि उन्होंने एक किसान का जो फोटो लगा करके पोस्टर होर्डिंग पे लगा करके लगाया था। उसके बाद वो किसान ने तो खुद कैमरा पे आके बोला था भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। खुद बाद में मुख्यमंत्री जी से उसकी मुलाकात भी, और उसने कहा कि बताओ मुझे बदनाम कर दिया इन्होंने होर्डिंग पे लगा करके। किसी ने जाकर के कभी आपने जाकर के भाजपा के नेताओं से सवाल किया कि भाई ऐसे जिस आदमी की कोई समस्या नहीं थी, जिसका कर्ज माफ हो रखा था, उसकी फोटो क्यों लगाई है आपने होर्डिंग के ऊपर? किसी ने नहीं पूछा, लेकिन आप यहाँ पे जरूर पूछेंगे। उनका जवाब क्या था? पूछा उनसे तो जवाब क्या था उनका? नहीं तो एक्सपोज किया मैंने। राजस्थान में बढ़ रही क्राइम रेट और जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, पेपर लीक हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
पेपर लीक हुए हैं वो वाकई में अफसोसजनक चीजें हैं। ऐसा कोई भी सरकार उसको डिफेंड नहीं कर सकती। अपराध किसी भी प्रकृति के हो, उनको कोई भी सरकार को डिफेंड ना तो करना चाहिए और ना वो कर सकती है। पर महत्वपूर्ण ये होता है कि अपराधों पे कार्यवाहियां क्या हुई। दूसरा महत्वपूर्ण ये होता है कि उन अपराधों के विरुद्ध फर्दर वो अपराध ना हो, उसको लेकर के क्या कदम सरकारों ने उठाए। तो कार्यवाहियां तो पेपर लीक के अंदर हुई, लोग जेलों में हैं, ये सब जानते हैं। दूसरी चीज रही बात कि आगामी कैसे रोका जाए, तो उसके लिए खुद जो है राजस्थान की सरकार जो है पेपर लीक के ऊपर बहुत कठोर कानून जुलाई के अंदर ही लेके आई है। वो कानून पास हुआ है। उस कानून के अंदर अब भविष्य में यदि कोई भी पेपर लीक में पकड़ा जाता है तो उसको 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है, 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का उस पर जुर्माना है। जब कानून कठोर होते हैं तो अपराधों में कमी आती है, आप हम सब जानते हैं। पर सवाल यहाँ पे फिर से ये उठता है कि पेपर लीक राजस्थान में हुआ, राजस्थान में पेपर लीक के लोगों के ऊपर कार्यवाहियां भी हुई, राजस्थान में एक कठोर कानून भी लाया गया। पर जो यूपी में पेपर लीक हुआ, जिसके ऊपर जो है खुद उनके सांसद, भाजपा के सांसद है वरुण गांधी, उन्होंने लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा था। तो उस यूपी की सरकार ने क्या किया उस पेपर लीक के मामले में, कौन सा कानून लेके आए, कितने लोगों को अंदर किया। गुजरात में थी एज ए मीडिया प्रभारी, वहां सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। वहां की सरकारों ने, सरकार जो बीजेपी की इतने लंबे समय तक रही, उन्होंने क्या किया अपनी गवर्नमेंट के अंदर पेपर लीक के खिलाफ। तो सवाल उनके ऊपर उल्टा बनता है। हमारे पास तो जवाब है कि हमने क्या किया। क्या आप मानते हैं यदि कांग्रेस बहुमत में आती है तो अशोक गहलोत ही चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, मेरे मानने नहीं मानने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। मैं अगर कह भी दूं कि मैं मानती हूँ, तो मैं चूंकि डिसीजन मेकिंग में नहीं हूँ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो तय कांग्रेस के जो एमएलएज हैं और जो आलाकमान है वो करते हैं, ठीक है। वर्तमान में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता हैं और हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के दावेदार फिर कौन रहेंगे? चेहरा डिक्लेयर हुआ नहीं हुआ जी, चेहरा डिक्लेयर नहीं किया क्या अभी तक पार्टी ने, मुख्यमंत्री का चेहरा? देखिए, ये जो घोषणा है वो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। यदि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है जी, तो प्रेजेंट में जो पेट्रोल और डीजल पे जो राजस्थान सरकार जो टैक्स लगा रही है और अन्य राज्य जो टैक्स लगा रहे हैं, उन दोनों में 50% का फर्क है। क्या राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी तो उसका क्या टैक्स सभी राज्यों का बराबर होगा या नहीं? हमसे ज्यादा तो बॉम्बे में भी है ऐसे तो, है ना। देखिए, मैंने आपको कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई कि वसुंधरा राजे की समय से लेके अब तक जो टैक्स है वो सेम है। 5 साल बीत गए, टैक्स बढ़ा नहीं। ये भी अपने आप में किसी महंगाई को रोकने का सबसे बड़ा साधन हो सकता है। ये सरकार बिजली के अंदर जो छूट लेके आई है किसानों के लिए भी और आम जनता के लिए, कितनी भाजपा की सरकारें हैं जहाँ पे ये छूट है, आप बताइए। कितने भाजपा की सरकारों ने आम बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले हैं, आप मुझे ये बता दीजिए, ठीक है। राजस्थान में बार बार कह रहे हैं महिला अपराध, महिला अपराध। महिला अपराध जो है सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे देश में भी बढ़े हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि उन अपराधों पे कार्यवाही क्या हुई, उन अपराधों पे निर्णय आए कि नहीं आए। क्योंकि क्या होता है ना, अपराध हुआ, केस दर्ज हुआ और मामला लंबित, बेचारी लड़कियां या महिला जो भी है वो लंबे समय तक संघर्ष करती रहती है। अभी कल परसों तो एक लड़की, जिस लखनऊ का एक केस है कि उसको जिंदा जो है कुल्हाड़ी से काट दिया गया, वो रेप का केस किसी दबंग के ऊपर चला रही थी, सबके सामने जिंदा काट दिया गया। तो योगी जी के खुद के मतलब राजधानी की बात है। खैर वो छोड़िए, हाथरस में क्या हुआ या कहाँ क्या हुआ वो भी छोड़िए। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आंकड़ों से ही बता रही हूँ आपको कि राजस्थान में जो लंबित मामलों का जो दर है, पहले जो 50% से ऊपर होती थी कि 50% से ऊपर मामले लंबित रहते थे, वो दर घट करके 11% हो गई है, यानी कि निर्णय हो रहे हैं। अब क्या सिर्फ एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही, उनके ऊपर अपराधियों के ऊपर निर्णय भी हो रहे हैं, मामले उस जो लंबित दर है वो कम हुई है। तो ये सरकार की संवेदनशीलता दिखाती है। अब चुनाव परिणाम क्या रहने वाले, कांग्रेस कितनी सीटें प्राप्त कर सकती है?
देखिए कांग्रेस जो है फुल बहुमत से आ रही है और हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि हम 156 सीटें ला रहे हैं और पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भाजपा के पास इतने तमाम कार्यों के बाद उनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है। उसी का परिणाम है, आप ये देखेंगे कि भाजपा के जितने भी बड़े नेता आ रहे हैं वो दो तरह की बात कर रहे हैं, या तो जाति धर्म पर बांटने की बात कर रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। बिलाड़ा के सीट का रुख क्या रहेगा? मैं कह रही हूँ जब 156 जीतेंगी तो फिर आपका बिलाड़ा क्यों हारेगी, आप मुझे ये बताइए। बिलाड़ा तो हम पहले जीतेंगे, फिर मैं तो यहाँ के वो कर रही हूँ, पीसी कर रही हूँ। और आप ये देखिए अभी मोदी जी ने कहा था अभी यार बायतू जब आए थे तो एक बड़ा उन्होंने बात कही कि राजस्थान सरकार ने गायों को जो है कष्ट में छोड़ दिया जब लंपी का आया था। ये प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच पे जनता के सामने ये बात कही। और आप ये देखिए कि ये मुख्यमंत्री जी थे जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही थी कि ये राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना देश भर में जिसने 40,000 रुपया जो है जो पशुपालकों के जिनकी भी पशु की मृत्यु हुई हो उनके बैंक खाते में डाला, पहला राज्य। दूसरी चीज, सभी विधायकों को ये छूट दी गई कि वो अपनी विधायक निधि में से लंपी रोग के लिए जो भी खर्चा करना चाहते हैं वो करने के लिए स्वतंत्र हैं। तीसरी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात कि मुख्यमंत्री जी ने इन्हीं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि लंपी को महामारी और राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसमें कुछ नहीं किया। तो जिन्होंने कुछ नहीं किया वो आज जो उन्होंने किया उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसी से समझ लीजिए कि वो कितने डरे हुए हैं। कुर्सी के लिए सचिन पायलट और मुख्यमंत्री 4 साल तक लड़ते रहे। अब वापस यदि कांग्रेस बहुमत में आती है और फिर उनका समाधान किस तरह से होगा? सचिन पायलट और मुख्यमंत्री का क्या राय है? देखिए समाधान तो हो चुका है, तभी दोनों एक मंच पे हैं। मैडम, ना आज भी घोषणा पत्र में साथ ही थे और ये आगे भी मुझे जो भी हमारी आलाकमान तय करेगी उसको लेकर के दोनों सहमत हो गए। बिलाड़ा में लंबी का एक भी पैसा नहीं है अभी तक, नहीं आपके सामने ही बोल रहे हैं। मैं